हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है, लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था, और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको अब पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। ये देखो साहब, अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं, आपको सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 माफ करना 1975 को फर्स्ट मेजर कू व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड। दोस्तों, इस पूरे कांड में 6 बांग्लादेश के अफसर मुलव्विस थे, और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडकर अब्दुल रशीद, इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी, उसके परिवार को भी मार दिया। शेख रेहाना और शेख हसीना, ये दोनों बहनें बाहर थी। शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है, ये भी बाहर थी, और शेख रेहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी, इसलिए वो बच गए। पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया, और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का। एक और कांड 1975 में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और सितंबर में इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर, उन्होंने यह भी कांड कर दिया। फिर दोस्तों, नवंबर 3, 1975 में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया। यह सारा का सारा 75 के कांड हैं, ये सारा का सारा 75 का कांड है। अगस्त में शुरू हुआ, नवंबर तक चलता चला आ रहा है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से एक कू करी, और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी। यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था, विद्रोहियों का भी बाप निकला, इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 4 लीडर्स एंड जियाउर रहमान हाउस अरेस्ट। उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट। और 7 नवंबर को अनदर कू। अच्छा, यहां पे हफ्ते हफ्ते का, जैसे एक जमाने में चित्रहार आता था दोस्तों, वैसे बांग्लादेश में कूज होते थे। 7 नवंबर को अनदर कू बाय लेफ्ट विंग फोर्सेस फ्रीड जियाउर रहमान, पेविंग वे टू द प्रेसिडेंसी। तो आप समझ लो 3 नवंबर को ये जेल गया, 7 नवंबर को ये राष्ट्रपति बन गया उसी साल में। ठीक है जी। अच्छा, बाकी 1982 लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने फिर एक पावर सीज कर लिया, फिर एक कू हो गया। फिर 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर एक कू करा, फिर उसने तख्ता पलट कर दिया। अच्छा, यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में। और चीन का क्या हाथ है? सबसे पहले तो शेख हसीना गई, हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में। शेख हसीना गई, और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा, वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए, देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको, उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही, और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए। चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया, और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ 5 अरब की बात हुई थी, कुछ 100 मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी, और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, उनको बुरा लगा, वो वापस आ गई। वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों, मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था, चाइना को नहीं गया। अब आप समझ लीजिए, बीच में अडानी 10,000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है। चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे, लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था। वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों, एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था, और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान, जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं, जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं, जो हमने आपसे वेपन्स खरीदे हैं, आर्टिलरी खरीदी है, राइफल्स खरीदी हैं, वो सब कबाड़ा हैं। दैट्स ऑल ब्लडी जंक, दे डोंट फायर। आपका हथियार चलता ही नहीं है, वो हथियार किस काम का? और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए, चीन ने बोला और पैसा चाहिए, मैं और पैसा लाओ तब हम देंगे। तो ये तनाव और तकरार की स्थिति बनती चली गई। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी, ये मुख्य तौर पे रिजर्वेशन किसको दिया था?
ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठी चार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ है जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हां ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट से ना बात करनी। ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है। जो बांग्लादेश भी बनाया था, शुरू में जो स्ट्रगल हुआ था दोस्तों 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका। मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका, वहां पे सबके सामने यह फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जब उसके सामने उसकी हैकलिंग हुई थी जिन्ना की, वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करी थी। दोस्तों, जब 1 यूनिट प्लान आयूब खान ने बोला कि नहीं 1 यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ, इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ, आपको नहीं बनाते हम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है, लगातार दर लगातार। आगे चल के क्या होगा नोबडी नोज, हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा दोस्तों, लेकिन इतनी बात तय है कि शेख हसीना, शी इज नाउ इन हर 70s, उनका मैटर खत्म हो गया। लेकिन एक और चैप्टर में आपको बताता चलूं ये वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों, तब भी ताकतें थी जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ खड़ी थी। वो ताकतें थी जमातुल इस्लामी की, वो जमात की ताकतें थी जो पाकिस्तान की लॉयल थी, जो रेडिकल इस्लामिस्ट थी, जो मौदूदी का जो नजरिया था उसको मानती थी। वो ताकतें आज भी बांग्लादेश में हैं। वो वही ताकतें हैं जमात इस्लामी से मोटिवेटेड, जो ब्लॉगर्स की गर्दनें काटती हैं, जो वायलेंस करती हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ। दीज आर द सेम पीपल एंड द सेम पीपल आर नाउ स्लोली एंड स्लोली क्लॉइंग देयर वे बैक टू पावर, दोबारा गद्दी पे बैठने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देश में जो इस वक्त हो रहा है वो सही बताऊं तो बहुत शर्मनाक है। और जिस तरह से ये जिहादी लोग प्रधानमंत्री आवास में घुसकर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, वो अपने देश का ही नाम खराब कर रहे हैं। वैसे इनको क्या ही फर्क पड़ता है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। शेख हसीना तो वहां से भागकर भारत आ गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है, वहाँ के जो हुकूमत अब बनने वाली है, या चाहे वो आर्मी बोल लें, चाहे कुछ भी बोल लें, अब तो कुछ ऐसा रह नहीं गया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा होंगे और इसीलिए उनको शायद लंदन भेजने की तैयारी हो रही है। और इस पर लगातार हम आपको खबरें तो देते रहेंगे, लेकिन जो माहौल है वो हमारे देश में भी चल रहा है। बहुत से कुछ ऐसे समाज के तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में बोलना जरूरी है कि वो एक तरह से भारतीयों को ही धमका रहे हैं कि एक तरह से बांग्लादेश में जो हुआ वो सिर्फ झांकी है और आगे देखो क्या क्या होता है। इनका कहीं ना कहीं इशारा भारत की तरफ से है कि ऐसे ही तख्ता पलट भारत में भी हो सकता है या होगा, ऐसा उनका कहना है। मतलब जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप खा रहे हैं, जिसमें पैदा हुए, वहां पर रहकर चंद लोकप्रियता के लिए या यूं कहें कि अपने नेताओं के चाटने के लिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप जिस तरह के बातें कर रहे हैं। और केवल मैं आपको सच बताऊं तो ये भी उन्हीं जिहादियों से कम नहीं है जो सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं और ये ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन भाई, ये बांग्लादेश नहीं, ये हिंदुस्तान है, ठीक है। यहां पर अगर कभी किसी ने सोचा भी ना, तो जो मौजूदा सरकार है वो किसी से खौफ नहीं खाती, वो खौफ पैदा कर देती है। इसीलिए
देश में सद्भाव रखने के लिए अपने शब्दों पर, अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखें, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से खराब कर सकती हैं। इसे लगातार जानकारी हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।